कुंभ, ये शब्द ही काफ़ी है उस हर एक सनातन धर्म की आत्मा के लिए जो अपने मन में बसाए हुए हैं उस परमात्मा को, जिसकी इच्छा के बिना ना तो वो हिल सकता है और ना ही अपने दिल की धड़कन की अगली सांस को दोहरा सकता है। इस कुंभ की हजारों तस्वीरें तो आपने ज़रूर देख ली होंगी। चलिए आपको ले चलते हैं इसी प्रयागराज में हुए उस कुंभ में, जब भारत ने अपनी आज़ादी के बाद अपना पहला कुंभ मनाया था। साल था 1954। सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र भारत का ये पहला कुंभ मेला था। त्रिवेणी में स्नान करके तम, मम और आत्मा को शुद्ध करने के लिए श्रद्धालु यहाँ आते थे। भारत के प्रसिद्ध नगर में, जिसका नाम है इलाहाबाद। यहीं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी वजह से ये नगर उत्तर प्रदेश की शिखा और सभ्यता का केंद्र माना गया। भारत के कई महान व्यक्ति जैसे कि मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत इसी विद्यालय की देन है। ये है हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान, आनंद भवन। भारतीय राजनीति का ये एक प्रमुख केंद्र रहा है। इस नगर को तीर्थ राज्य प्रयाग भी कहते हैं। यहीं गंगा और जमुना का संगम है। इसी संगम में गुप्त सरस्वती नदी भी आकर मिलती है। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। त्रिवेणी बहुत पुराने स्थान से भारत का एक पवित्र स्थान माना जाता है। सृष्टि की रचना की शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा ने यहीं यज्ञ और तपस्या की। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विष्णु ने भी यहीं तपस्या की थी। और क्या आपको मालूम है, यहीं स्नान करके भगवान विष्णु ने त्रिपुर राक्षस के वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। और यहाँ महात्मा बुद्ध ने संसार को सत्य का संदेश भी तो सुनाया था। समुद्र मंथन के बाद जयंत के अमृत का घड़ा ले जाते समय एक अमृत का अंश छलक के यहाँ पे गिरा और तभी से इस स्थान पर कुंभ मेले का महान पर्व आरंभ हुआ। इस वर्ष भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला इसी स्थान पर हुआ। इस मेले में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति कुंभ में स्नान करने आए। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर, सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले के मौके पर देश के नर नारी एक दूसरे के धार्मिक विचारों से परिचित होते हैं। योगी और सन्यासी योगिक क्रियाएं दिखाते हैं, धार्मिक विचारों पर तर्क वितर्क होते हैं और देश के गौरवपूर्ण प्राचीन रहस्यों का उद्घाटन होता है। यहाँ के सुंदर दृश्य प्राचीन भारत की महानता की याद दिलाते हैं। मेले में धार्मिक रूप के अलावा उसके दूसरे दृश्य सुंदरता और स्वतंत्रता का रंग चमक रहा था। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की मालाएं, चंदन और सिंदूर के ढेर और विभिन्न प्रकार के श्रृंगार के साथ बच्चों के खिलौने। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी ओर से कोई कसर बचा के नहीं रखी थी। मेला शुरू होने के कई महीने पहले से ही सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो गई थी। जगह की कमी होने के कारण गंगा नदी के पूर्वी तट में सबके रुकने के लिए स्थान का निर्माण किया गया। यहाँ से घाट तक आने के लिए भारतीय सेना के जवान और उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों ने 6 पुलों का निर्माण किया। इससे सड़कों पर भीड़ कभी नहीं बढ़ी और त्रिवेणी घाट की ओर श्रद्धालु हमेशा बढ़ते रहे। पहली बार किसी मेले में बिजली का प्रयोग किया जा रहा था। लगभग 1000 बिजली के खंभे लगाए गए। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग ने सफाई का बहुत ध्यान दिया। पूरे मेले की जगह पर मच्छरों और मक्खियों को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया गया, जिसके कारण मेले में मच्छर और मक्खियों का नामो निशान बाकी न रहा। मेले में कोई भी रोग न फैले, इसके लिए सभी श्रद्धाओं को टीके लगाए गए।
घायल और किसी प्रकार से बीमार पड़ जाने वाले श्रद्धालु के लिए सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियों का अच्छी संख्या में प्रबंध किया। 9 अस्थायी अस्पताल तो मेले के अंदर ही खोले गए। पुलिस यात्रियों के संचालन का कार्य करती रही। आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। भूले भटके लोगों को खोज निकालने और उन्हें उनके घर सावधानी पूर्वक पहुंचाने के लिए उचित पुलिस बल की व्यवस्था बनाई गई। लगभग 500 से 800 लाउडस्पीकर पूरे मेले के प्रांगण में लगाए गए ताकि भटके हुए लोगों को एक स्थान में इकट्ठा किया जा सके। मेले का आरंभ होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने मेले में हुए बंदोबस्त का मुआयना किया। इस तीर्थ स्थान पर इकट्ठा हुए लाखों श्रद्धालु की सुख सुविधा की उनको भी चिंता थी। उन्होंने सभी घाटों का निरीक्षण किया। भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी पुलों की भी जांच करी। ये हाथी जो ऐसे ही इस पुल को पार कर रहा है, इस पुल की मजबूती का सबूत है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मेले का निरीक्षण किया। भारत के लाखों श्रद्धालुओं के साथ भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। इस दिन अपार जनसमूह यहाँ इकट्ठा था। हर घाट में लाखों लोगों की भीड़ स्नान कर रही थी। जिस स्थान पर मनुष्य और देवताओं ने यज्ञ किया और भविष का संकल्प किया, उसी स्थान पर नर और नारियों ने भी भारत को बलवान बनाने की प्रतिज्ञा की और भारत की स्वतंत्रता को अमर रखने के लिए अपने शरीर में एक नए प्राण को जन्म दिया। आशा करते हैं आपको आज़ाद भारत का ये पहले कुंभ की वीडियो खूब पसंद आई होगी और भारत के इतिहास से जुड़ी ये धार्मिक वीडियो ने आपका ज्ञान बढ़ाया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।